हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश उड़ान में। इस चैनल में हमारा यह प्रयास रहता है कि अंग्रेजी को सरल से सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाए। और इसी क्रम में आज हम लेके आए हैं 12th क्लास का एक टॉपिक है, नोटिस का मतलब क्या होता है और हम इसको किस तरह से आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों, नोटिस को समझने के लिए हम हिंदी का एक फॉर्मेट लाए हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं कि नोटिस होता क्या है। सभी छात्रों को यहाँ से सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन करने जा रहा है। सभी छात्र जो कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं अपना नाम 2 सितंबर तक दें। अधिक जानकारी के लिए अधो हस्ताक्षर से संपर्क करें। अब आप इस नोटिस में यह ध्यान देवें कि नोटिस में डेट आ रही है 5 सितंबर को और विद्यालय में आयोजन करने जा रहा है, यानी प्लेस आ रही है। और जो भी छात्र इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है वो 2 सितंबर को नाम देवे। हमारा विद्यालय 5 सितंबर को कार्यक्रम करने जा रहा है। अब मान लो आप कोई डिबेट कंपटीशन कराना है अपने स्कूल में, आप इस तरह से लिख सकते हो कि सभी छात्रों को यहाँ से सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय डिबेट कंपटीशन का आयोजन करने जा रहा है, जिसका टॉपिक विद्यालयों में मोबाइल को अलाउ किया जाए या नहीं है। जो भी छात्र इस डिबेट कंपटीशन में भाग लेना चाहता है वो अपना नाम 15 अक्टूबर तक दे। अधिक जानकारी के लिए अधो हस्ताक्षर से संपर्क करें। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि नोटिस का मतलब क्या होता है। नोटिस का मतलब है कि सूचना देना, और ये जो सूचना है वो सभी बच्चों में प्रसारित हो जाए। अब नोटिस कोई कार्यालय भी दे सकता है अपने कर्मचारियों को। अब इसको हमें अंग्रेजी में करना है, और अंग्रेजी में करने के लिए हमें अंग्रेजी के किसी फॉर्मेट को ध्यान रखना होगा। जैसे सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ऑल द स्टूडेंट हेयर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज इंडिपेंडेंस डे। जो कार्यक्रम हो रहा है सबसे पहले हमें स्कूल का नाम लिखना होता है, या जो भी संस्था है उसका नाम लिख, और उसके नीचे नोटिस लिखना पड़ता है, जो कैपिटल लेटर्स में और मोटे अक्षर में, बोल्ड अक्षर में होना चाहिए। इसके नीचे हमें जो भी कार्यक्रम हो रहा है, इस फॉर्मेट के द्वारा आप किसी भी कार्यक्रम को या किसी भी नोटिस को आसानी से लिख सकते हैं। जैसे है कि आपके स्कूल का एक प्लान बन गया है कि वो एजुकेशन टूर पे जाते हैं। अब ये जो नोटिस लिखना होगा वो आपके प्रश्न पत्र में आ जाएगा, आपको नोटिस किस लिए लिखना है। मान लो आपको एजुकेशन टूर पे लिखना है, तो वो आप इस तरह से लिख सकते हो कि आपके जो भी विद्यालय है उसका नाम लिख सकते हो आप, कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो या फिर आपकी कोई प्राइवेट स्कूल हो, जो भी हो। नीचे आपको नोटिस लिखना है और आपको लिखना है कि एजुकेशन टूर। आपने लिख दिया एजुकेशन टूर। अब आपका एजुकेशन टूर जा रहा है 10 सितंबर से 13 सितंबर तक। तो आपको ये नोटिस बच्चों को 5 दिन पहले देनी होगी। तो आप 5 दिन यानी 5 सितंबर को नोटिस लिख रहे हो, और उसमें ये कह रहे हो कि ऑल द स्टूडेंट, सभी बच्चों को हेयर बाय का मतलब होता है यहाँ से या इसके द्वारा, इन्फॉर्म दैट, सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारे स्कूल ऑर्गेनाइज करने जा रही है एजुकेशन टूर फ्रॉम 10 सितंबर टू 13 सितंबर 2022। अब आप इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हो कि द चार्ज विल बी ₹10 पर स्टूडेंट। ऐसा भी हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम की जगह आप एजुकेशन टूर भी कर सकते हो कि जो भी इस बच्चे इस एजुकेशन टूर में भाग लेना चाहते हैं, गिव देयर नेम बिफोर। अब आप जा कब रहे हो? 10 सितंबर को। नोटिस कब लिखा है? 5 सितंबर को, यानी आप इधर डेट लगा सकते हो 8 सितंबर को। और फॉर मोर डिटेल्स, अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो हस्ताक्षर है उससे संपर्क करें। तो इस तरह से किसी भी टॉपिक पे आप इस फॉर्मेट के द्वारा नोटिस लिख सकते हो। मान लो आपके करना है कि वैक्सीनेशन कैंप होने जा रहा है। अब ये नोटिस अपन इस फॉर्मेट में डाल के किस तरह से लिख सकते हैं, तो वो इस तरह से लिखी जा सकती है कि आपको यहाँ पे लिखना होगा वैक्सीनेशन कैंप। और वैक्सीनेशन कैंप आपका कब हो रहा है? आपका मान लो कि 13 सितंबर को हो रहा है। 13 सितंबर को हो रहा है तो आपको नोटिस लिखनी होगी 10 सितंबर की। सितंबर को हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप है, तो 10 सितंबर को आपने यहाँ डेट लगा दी। जिस तारीख को नोटिस लिखी जा रही है, जिस तारीख को नोटिस यानी सूचना आप लोगों को दे रहे हो, वो डेट लगानी है। और यहाँ पे आप लिख रहे हो कि वैक्सीनेशन कैंप। अब ये वैक्सीनेशन कैंप आपके विद्यालय की ओर से आयोजित है या किसी और संस्था आयोजित है, ये निर्भर करता है कि वो
वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन कौन कर रहा है। लेकिन हो सकता है बच्चों के, आजकल बच्चों का भी वैक्सीनेशन कैंप हो रहे हैं, तो आप सब बच्चों को कहना चाहते हो कि वैक्सीनेशन कैंप हमारे स्कूल में हो रहे हैं, तो आप लिख दो वैक्सीनेशन कैंप, डेट लगा दी आपने ये, और ऑल द स्टूडेंट हियर बाय इन्फॉर्म, सबको सूचित किया जाता है मैं वैक्सीनेशन कैंप हो रहा है। डेट कब हो रही है? 13 सितंबर को। तो 13 सितंबर लगा दिया आपने, और उसका समय क्या रहेगा? 10 AM to 5 PM। इट्स कंपल्सरी फॉर ऑल। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइड। और आप सेक्रेटरी का या जो भी हो, प्रिंसिपल की तरफ से हो तो प्रिंसिपल लिख सकते हो। इस तरह से एक फॉर्मेट से आप कई तरह के नोटिस बना सकते हो। ब्लड डोनेशन कैंप बनाने जा रहा है, तो आप ब्लड डोनेशन कैंप लगा दो, कौन सी तारीख को है वो तारीख लिख दो। और यहाँ गांव वालों को सूचित करना हो तो स्टूडेंट की जगह विलेजर को लिख दो, विलेजर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल की जगह आवर विलेज लिख सको इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप, हो विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस ब्लड डोनेशन कैंप, दे कम मस्ट एट टाइम। अंडरस्टैंड। इस तरह से एक ही फॉर्मेट से आप कई तरह के नोटिस से बना सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा और ये आपके लिए सहायक होगा। एक बार और मैं ब्रीफ कर दूं कि नोटिस का मतलब क्या होता है। नोटिस को चारों कोने में एक बॉक्स बनाया जाता है, और बॉक्स में ये आपको ध्यान रखना है कि बॉक्स को कोई लैंग्वेज छू नहीं रही हो, ताकि लुकिंग में अच्छा लगता है। और आपको सबसे पहले स्कूल का नाम लिखा होना चाहिए, जो कैपिटल लेटर्स में होगा, बड़े अक्षरों में होगा, और नोटिस उसके बीच में आना चाहिए। फिर जिस भी कार्यक्रम के लिए आप नोटिस लिख रहे हो उसका टॉपिक लिखना है आपको। जैसे हमने यहाँ लिखा है इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, वो हमने मेंशन किया है 10 तारीख को बच्चों को सूचना दी है, और उसमें ये कहा गया है कि ऑल द स्टूडेंट, सभी बच्चों को हियर बाय, यहाँ से इन्फॉर्म, सूचित किया जाता है, आवर स्कूल इज़ गोइंग, हमारा स्कूल मनाने जा रही है, ऑर्गेनाइज, आयोजन करने जा रही है इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 2021 इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में। डेट आ गई, प्लेस आ गया। ऑल हु वांट्स टू टेक पार्टिसिपेंट, ऑल यानी सब, हु यानी जो चाहते हैं पार्टिसिपेंट इन प्रोग्राम, गिव देयर नेम, दे उनका नाम, बिफोर यानी पहले, 12 अगस्त से पहले। फॉर मोर डिटेल, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें द अंडरसाइन, नीचे जिसके साइन है, सेक्रेटरी ने ये नोटिस लिखी है। तो इस तरह से आप इस नोटिस को लिख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको ये कंटेंट समझ में आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी इस तरह के हमारी शैली से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।